नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। आज सुलगते सवालों से बिहार से घोटालेबाज लालू के खानदान को सुलगाएंगे, क्योंकि तेजस्वी के जेल जाने के दिन पास आ गए हैं। राबड़ी देवी ने भी बेटों को फंसा दिया है। दरअसल सीबीआई के बाद ईडी ने लालू के खानदान को रडार पर लिया है। ईडी ने लैंड फॉर जॉब घोटाले में सख्ती बढ़ाते हुए राबड़ी देवी को तलब किया। ईडी ने सबूत दिखाते हुए घोटाले पर राबड़ी देवी से ऐसे सवाल जवाब किए, जिससे घोटाले का असली राज चंद मिनटों में बाहर आ गया। कहा जा रहा है कि हंटर चलते ही राबड़ी देवी ने सारा सच ईडी के आगे उगल दिया है, जिससे बिहार के डिप्टी सीएम और उनके चहेते बेटे तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ गई। अब ईडी जल्द ही तेजस्वी यादव की तिजोरी खंगालने वाली है। बिहार के सबसे बड़े लैंड फॉर जॉब घोटाले में तमाम सवाल सुलग रहे हैं। लैंड फॉर जॉब घोटाले के कितने आरोपी? ईडी के आगे राबड़ी देवी ने क्या राज उगला? कैसे लैंड फॉर जॉब घोटाले में फंसे तेजस्वी? क्या लालू का खानदान होगा गिरफ्तार? इन सवालों ने आरजेडी में बवाल मचा दिया है, क्योंकि अब लालू के खानदान का सियासी सफर खत्म होने वाला है। सारे घोटालेबाज घोटालेबाजी में सलाखों के पीछे जाने वाले हैं। तो आगे तो इस पर बात करेंगे, उससे पहले कैसे ईडी के सामने कांप उठी राबड़ी देवी, चलिए बताते हैं। दरअसल ईडी ने जैसे ही राबड़ी देवी को सामने बिठाया, पूछताछ शुरू की, तो सवालों की शुरुआत होते ही वो कांपने लगी। पहले तो राबड़ी देवी ने गोलमोल जवाब दिया, सवालों के जवाब देने से बचने लगी। लेकिन जैसे ही ईडी ने सख्ती बढ़ाई, अपने आप राबड़ी देवी ने घोटाले का वो राज उगल दिया, जिससे गाज सीधी तेजस्वी यादव पर गिरने वाली है। हाल ही में ईडी पहले ही इस मामले में तेजस्वी यादव और मीसा भारती से भी पूछताछ कर चुकी है। ईडी सीबीआई की एफआईआर के आधार पर कार्रवाई कर रही है। बता दें कि इससे पहले नौकरी के बदले जमीन मामले की जांच को लेकर सीबीआई ने लालू परिवार के सभी सदस्यों के नाम से खरीदी गई संपत्ति का ब्यूरो मांगा है, जिसमें लालू परिवार को 2004 से 2009 तक का संपत्ति ब्यूरो देना होगा। इसमें उनकी बेटी और दामाद भी शामिल है। लेकिन अभी तक सीबीआई के पास ये ब्यूरो नहीं पहुंचाया गया है, क्योंकि पता है कि अगर ईडी के पास लेखा जोखा पहुंच गया तो उन जमीनों का राज भी बाहर आ जाएगा, जो अभी ईडी सीबीआई के शिकंजे से दूर है। कैसे इस मामले में लालू का पूरा खानदान फंसा हुआ है और कब इस घोटाले को अंजाम दिया गया, चलिए बताते हैं। दरअसल लैंड फॉर जॉब स्कैम 14 साल पुराना है। ये घोटाला उस समय का है जब साल 2004 से 2009 के बीच लालू यादव रेल मंत्री थे। तब इस मामले ने तूल पकड़ा था। इसमें नौकरी के बदले जमीन को लेने का आरोप लगाया गया। आरोप ये भी है कि जो भी जमीनें ली गई वो लालू यादव की पत्नी और बेटी राबड़ी देवी और मीसा भारती के नाम पर ली गई थी। इसके अलावा लालू यादव पर आरोप ये भी है कि उन्होंने रेलवे के अलग अलग जोन में ग्रुप डी की नौकरी के बदले लोगों से जमीन ली थी। लोगों के पहले रेलवे में ग्रुप डी के पदों पर सब्स्टिट्यूट के तौर पर भर्ती किया गया, और जब उनके परिवार ने जमीन का सौदा किया तब उन्हें रेगुलर कर दिया गया। रेलवे में हो रही भर्ती के लिए कोई भी नोटिस या विज्ञापन जारी नहीं किया गया था, और पटना के लोगों को अलग अलग जोनल में सब्स्टिट्यूट के तौर पर नियुक्त किया गया। सीबीआई की माने तो इस घोटाले में 1,05,252 फुट जमीन लालू यादव के परिवार ने ली थी। बता दें, ये सभी आरोप सीधी तौर पर लालू यादव के ऊपर लगाए गए। इस खुलासे के बाद ईडी ने इस मामले में ताबड़तोड़ छापेमारी की। छापेमारी में ईडी ने पाया कि दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में D1088 में 4 मंजिला बंगला है, जो मेसर्स AB एक्सपोर्टर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से रजिस्टर्ड, लेकिन इसका कंट्रोल तेजस्वी यादव और उनके परिवार के पास है। पौष इलाके में मौजूद इस करोड़ों के बंगले को नौकरी देकर सिर्फ और सिर्फ उस समय 4 लाख की कीमत में खरीदा गया था, जबकि अब इस बंगले की कीमत 150 करोड़ के लगभग कीमत है। वहीं जब ईडी ने ताबड़तोड़ छापेमारी की तो अलग अलग ठिकानों से 1 करोड़ कैश, विदेशी मुद्रा समेत 1,900 अमेरिकी डॉलर, 540 ग्राम सोने की बिस्किट, करीब 1.25 करोड़ की 1.5 केजी सोने के गहने, परिवार और करीबियों के नाम पर अवैध जमीन और सेल से जुड़े कई दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद किए।
इस छापेमारी में ईडी ने अपराध से अर्जित 600 करोड़ रुपए के आय, 350 करोड़ों की अचल संपत्ति, 250 करोड़ के कई बेनामीदार लेन देन का भी खुलासा किया। प्रवर्तन निदेशालय ने यह भी बताया है कि तत्कालीन रेल मंत्री ने गरीब परिवारों से उम्मीदवारों की नौकरी के लिए पटना समेत कई अन्य जगहों पर जमीन ली, जिसकी आज के समय में मार्केट वैल्यू 200 करोड़ से भी ज्यादा है। जमीनों पर अवैध कब्जे का मामला भी सामने आ रहा है। तो ऐसे में आरोप सीधा सीधा ये है कि लालू यादव ने अपने पद का गलत इस्तेमाल कर नौकरियां बांटी, जिसके बदले में जमीनों पर कब्जा किया गया और फिर नियमों का उल्लंघन कर उन जमीनों को अपने परिवार के लोगों के नाम ट्रांसफर किया। यही वजह है कि एक एक कर सभी लोगों को ईडी सीबीआई तलब कर रही है। इससे पहले लालू के बेटे बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और सांसद बेटी मीसा भारती से सीबीआई के बाद ईडी ने कई घंटों तक पूछताछ की थी, जिसमें दोनों के बयानों से कई राज ईडी के हाथ लगे, जिसके बाद से तेजस्वी यादव पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। ईडी और सीबीआई के हंटर से डरकर तेजस्वी यादव कोर्ट भी पहुंच गए थे, जहां उन्होंने अर्जी लगाते हुए कहा था कि ईडी या सीबीआई उन्हें गिरफ्तार कर सकती है, उन्हें राहत दी जाए, क्योंकि उनकी पत्नी प्रेग्नेंट है, वो राज्य के डिप्टी सीएम है, काम का प्रेशर है। तो ऐसे में कोर्ट ने भी कुछ दिनों की गिरफ्तारी से बचने की मोहलत तेजस्वी यादव को दे दी थी। लेकिन अब पूछताछ में जो खुलासे हो रहे हैं, उसके बाद तो तेजस्वी यादव का बचना मुश्किल है। अब उनके घोटाले के एक एक रुपये का हिसाब लिया जाएगा कि आखिर कहां और कितनी संपत्तियां इन लोगों ने छुपा कर रखी है। इस मामले में सीबीआई ने पिछले साल 18 मई को केस दर्ज किया था। 18 अक्टूबर को चार्जशीट दाखिल कर दी थी। इसमें 16 लोगों को आरोपी बनाया गया था। पिछले साल ही सीबीआई ने भोला यादव को गिरफ्तार किया था, जो लालू यादव के रेल मंत्री रहते उनके ओएसडी थे। इस मामले में सीबीआई लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव को भी 3 बार पूछताछ के लिए बुला चुकी है और अब मनी लॉन्ड्रिंग के तहत एक एक कर सबको पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। सीबीआई का कहना है कि पटना में लालू यादव के परिवार ने 1.5 लाख वर्ग फीट जमीन पर कब्जा कर रखा है। इन जमीनों का सौदा नकद में हुआ था, यानी लालू परिवार ने नकद देकर इन जमीनों को खरीदा था। ब्लैक मनी का एंगल इस केस में निकलकर सामने आ रहा है। अब हवाला कारोबार की भी जांच हो सकती है, यानी कि अब लालू के परिवार पर गांज गिरने वाली है। एक एक कर सभी सलाखों के पीछे पहुंचने वाले हैं। बिहार से आरजेडी का खेल खत्म होने वाला है और तेजस्वी के सीएम बनने के सपने चकनाचूर हो जाने वाले हैं। ईडी और सीबीआई की तख्ती ने बिहार में बवाल खड़ा कर दिया है। तो लगता सवाल में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दों के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।